हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने भूगोल के जो प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, आप चाहे TRE 3 री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वह है आपका समुद्र तल का फैलाव। जी हाँ दोस्तों, समुद्र तल का जो फैलाव है, इसके द्वारा जो है कि नई परत जोड़ने की प्रक्रिया समुद्र तल में होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो भारतीय प्रमाणिक समय है IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT है, उसमें जो अंतर पाया जाता है वह कितना पाया जाता है। तो 5.5 घंटे पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका 5 से 1/2, यानी कि 5.5 घंटे जो है कि उसमें अंतर पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। कितना समय का अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे, और धन में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लस 5.5 घंटे पाया जाता है। मतलब जो भारत का मानक समय है यह 5.5 घंटे आगे है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग जो बोलते हैं वह बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है, मैक-मोहन रेखा बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की बात करें तो उसको जो है कि रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे अधिक लंबी सीमा की तो वह आपका है बांग्लादेश के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वह बांग्लादेश के साथ है। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF वगैरह पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके आप चले जाइए और इसके टेलीग्राम चैनल से जो है वह PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आइजोल। जी हाँ दोस्तों, कौन सी रेखा, कौन सा आपका हो जाएगा, वह नगर हो जाएगा आइजोल जो है वह उत्तर में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। आइजोल आपका कहाँ पर पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा, सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। तो भारत की जो राज्य की सीमा की अगर हम बात करें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है, तो वह जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और जिसकी सीमा जो है कि आपका बांग्लादेश से भी लगती है। ऐसा कोई कॉमन स्टेट नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर E जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है हुंडहु प्रपात निर्मित है। तो हुंडहु प्रपात कहाँ पर पाया जाता है, किस नदी द्वारा निर्मित है। तो यह जो आपका निर्मित है वह सुवर्ण रेखा नदी द्वारा जो है वह निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। जो हुंडहु प्रपात है यह आपका सुवर्ण रेखा नदी द्वारा जो है यह प्रपात बना है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है।
तो वह आपका है गाडविन ऑस्टिन। जी हाँ दोस्तों, गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल जो है कि अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वह सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो हिमालय में जो हिम रेखा है वह किनके बीच होती है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए, जो हिम रेखा आपकी होती है यह आपका 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय में जो हिम रेखा है वह जो है कि 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो देखिए हिमालय का अगर हम पर्वत पदीय प्रदेश की बात करें तो वह आपका है शिवालिक। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिवालिक जो है कि वह आपका पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है यह सेनोजोइक से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, किससे हुआ है, सेनोजोइक से हुआ है, और शिवालिक या बा हिमालय इसको बोलते हैं, और इसका निर्माण आज से जो है वह 2.5 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको जो है कि आप प्लियोसिन युग भी बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल जो है कि इसको याद रखिएगा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वह किससे हुआ है, तो वह हुआ है सेनोजोइक में, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ पर निर्मित हुए, तो वह आपका जो निर्मित हुए वह हुए सेनोजोइक महाकल्प में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर निर्मित हुए, सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार क्या है, तो यह आपको बताना है कि जो छोटा नागपुर का पठार है यह क्या है, तो यह एक अग्रगंभीर है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, अग्रगंभीर है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा जो मेघालय पठार का अंश नहीं है वह है भुवन पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, भुवन पहाड़ियाँ जो हैं वह मेघालय पठार का अंश नहीं है। इसके अलावा गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, यह तीनों जो है कि मेघालय पठार का अंश हैं, तो इनको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वह आपका मेघालय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है, तो देखिए इल्मेनाइट जो है जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ एक व्यापक रूप में वितरित है, यह जो खनिज है यह आपका टाइटेनियम का जो है कि इसमें पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को जो बोला जाता है वह सह्याद्री बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, सह्याद्री इसको पश्चिमी घाट को बोलते हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इत्यादि वगैरह पड़ते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और पीडीएफ पाने के लिए हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से वह कौन सा दर्रा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, जो जिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, तो इनमें से अगर हम बात करें कि इन चारों में से सबसे ऊंचे स्थान पर कौन स्थित है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो हो जाएगा वह आपका नाथुला दर्रा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा
स्थित है, तो वह ऑप्शन आपका हो जाएगा यांगसी दर्रा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? यांगसी दीवान दर्रा जो है वह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। फिलहाल इन चारों में अगर आपको मानना रहे तो नाथुला दर्रा जो है वह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वह 14,450 फीट है, जो कि आपका 4,404 मीटर के आसपास पड़ती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो वह है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें जवाहर सुरंग का जो निर्माण है वह किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो वह आपका किया गया है बनिहाल दर्रा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जो है वह आपका जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अभी आपको बताया कि कहाँ पर है, बनिहाल दर्रा में जो है कि स्थित है। तो इसलिए बनिहाल दर्रा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका स्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहाँ पर जो है कि स्थित है, कैसे जो है कि बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह प्रवाल उत्पत्ति का है। तो इसको आप याद रखेंगे। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है इसमें प्रवाल उत्पत्ति होती है। सो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? दोस्तों, यह सभी जो प्रश्न है यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए हमने इन सभी को शामिल कर लिया है। और एक ही चीज़ पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, घुमा घुमा करके पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने सभी प्रश्नों को ले लिया है, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से एक ही चीज़ को पूछा जा सकता है, जिससे कि आपका गलत ना हो एग्जाम में। तो देखिए, पूछा गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं। तो देखिए, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, कितने द्वीप हैं? तो कुल 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ पर है? तो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह जो भारत में स्थित है, तो यह कहाँ पर है? तो यह जो आपका है वह महाराष्ट्र का अंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मैच देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि रणजी में जो है कि विदर्भ की टीम खेलती है, तो वह जो है कि आपका महाराष्ट्र का अंग है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, यहाँ पर यह नहीं होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों में पाया जाता है। तो यह पूछा गया है कि किस राज्य में जो है कि सर्वाधिक क्षेत्र वनों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, वहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे वहाँ पर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिशत में तो सबसे ज़्यादा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि बीपीएससी TRE 3 री एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भरमार थी और प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया था। तो इसलिए आप इसको 2-3 बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, इसका PDF के लिए हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के हमको जरूर फॉलो करिए। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, साथ ही में कोई सूचना रहती है तो वह भी दे दिया जाएगा। और जो है कि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है, तो जिससे कि आपको वीडियो देखने
लिखने में दिक्कत भी नहीं होगी, तो इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।